हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे कोशिका का चैप्टर, सेल का चैप्टर, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, वो क्या होती है, अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, मींस की पुराने कोशिकाओं से, पुराने सेल से कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बनती है। मतलब कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण उनकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं में कोशिका विभाजन में सेल डिवीजन के बाद ही बनता है या फिर निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें हमने 4 टाइप्स देखे थे, 4 प्रकार देखे थे कोशिका विभाजन के, जिसमें मैंने पहला आपको समसूत्र विभाजन जिसे माइटोसिस बोलते हैं उसको हमने पढ़ लिया, उसका स्टडी किया है। दूसरा हमने पढ़ा था अर्धसूत्र विभाजन मियोसिस का, उसको भी हमने कवर कर लिया। फिर हमने समसूत्र विभाजन में माइटोसिस और अर्धसूत्र विभाजन में मियोसिस दोनों में अंतर, डिफरेंसेस देखे हैं। अब हम देखते हैं असूत्र विभाजन एमाटोसिस। ठीक है, असूत्र विभाजन एमाटोसिस। समसूत्र विभाजन और अर्धसूत्र विभाजन जो होता है वो बहुकोशिकीय जीव, मतलब कि मल्टी सेलुलर जीव, जो विकसित जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में होने वाला विभाजन है, सेल डिवीजन है। ठीक है, और जो असूत्र विभाजन होता है वो निम्न वर्गीय जीव की बात करें, मतलब जो कम विकसित होते हैं, एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। असूत्र विभाजन जो हम सेल डिवीजन का टाइप पढ़ रहे हैं, सेल कोशिका विभाजन का जो ये प्रकार हम देख रहे हैं, नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो असूत्र विभाजन का है, एमाइटोसिस का है, जो कम विकसित जीव यानी कि यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीवों में होता है। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसका डिवीजन कैसे होता है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव में हो रहा है, कम विकसित जीव में हो रहा है, तो जो प्रोसेस होता है, जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या होती है, एक कोशिकीय जीव में यूनिसेलुलर में एक कोशिकाओं द्वारा ही होती है। ठीक है, एक कोशिका के द्वारा उसमें जितनी श्वसन की क्रिया, प्रजनन की क्रिया या फिर उत्सर्जन की जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, पाचन की, वो क्या होती है, एक कोशिकाओं में होती है, एक कोशिका के द्वारा ही होती है। तो उसी का सेल डिवीजन देखते हैं। तो ये क्या हुआ, कम विकसित या फिर यूनिसेलुलर में होने वाला विभाजन है, सेल डिवीजन है, एमाइटोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उस जीव का, एक कोशिकीय जीव का जो कोशिका है उसमें जो उसका जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे लंबा हो जाता है, लंबा और सकरा हो जाता है, लंबा और सकरा हो जाता है, और अधिक लंबा सकरा और बीच में और अधिक संकरापन आने से वो बीच में सीधे ही डिवाइड हो जाते हैं, मतलब कि विभाजित हो जाते हैं और दो भागों में बढ़ जाते हैं, केंद्रक भी और उसके साथ कोशिका द्रव्य भी। दोनों बढ़ जाने के बाद दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। दो संतति कोशिकाएं जो बनती है वो एक दूसरे की सिमिलर होती है, एक समान होती है। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम से शो कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ये जैसे कि माना कि ये एक कोशिकीय जीव है, कोई यूनिसेलुलर जीव है जिसकी कोशिका हम देख रहे हैं। अब इसका क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि असूत्र विभाजन एमाइटोसिस में क्या हुआ, ये थोड़ी जो इसका जो केंद्रक है, इसको क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो क्या हुआ, लंबा हो गया। ठीक है, लंबा हो गया, लंबा हो गया, बीच में क्या हो गया, सकरा हो गया। ठीक है, बीच में देखो सकरा हो गया। ठीक है, धीरे से प्रोसेस आगे बढ़ा, फिर क्या हुआ, ये देखो, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। इसमें देखो जो नॉर्मली सेल है, ये एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जीव का वो ऐसा था, न्यूक्लियस इसमें ऐसे दिख रहा था, फिर क्या हुआ, वो धीरे से लंबा हो गया, लंबा होने के कारण जो कोशिका बड़ी हो जाती है। ठीक है, कोशिका बड़ी हो जाती है, उसके बाद ये बीच से सकरा हो जाता है, इसमें सकरापन आ जाता है इसके केंद्रक में। अब क्या होता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है और दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, देखो ये थी किसी एक कोशिका जीव थी, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, उसका न्यूक्लियस है ये। ठीक है, उसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने जिससे डिस्क्राइब किया, तो वो जो केंद्रक है, केंद्रक
केंद्रक का विभाजन मतलब कि दो भागों में बढ़ जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं और दो समान कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है विभाजन का, वो असूत्री विभाजन का है, एमाइटोसिस का है, जो कम विकसित जीव और यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव में होता है। तो जैसे कि कवक और शैवाल में असूत्री विभाजन देखने को मिलता है। एमाइटोसिस जो डिवीजन है वो कवक और शैवाल जैसी जीवों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हमने एक और टाइप की बात की थी जिसे बोलते हैं मुक्त कोशिका निर्माण। मुक्त कोशिका निर्माण जिसे बोला जाता है फ्री सेल फॉर्मेशन। ठीक है, अब हमने थर्ड पर लिया असूत्री विभाजन एमाइटोसिस, इसका प्रोसेस देख लिया। अब हम देखते हैं मुक्त कोशिका निर्माण जिसे बोलते हैं फ्री सेल फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो केंद्रक होगा, न्यूक्लियस रहता है, जो जीव होंगे, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होगा, उसके जो केंद्रक न्यूक्लियस होता है उसका सामान्य रूप से विभाजन होता है, सामान्य रूप से डिवीजन होता है। क्या होगा इस प्रोसेस में, जो नवनिर्मित केंद्रक होंगे, जो नए विभाजन के बाद जो नए केंद्रक बनेंगे, ठीक है, उसमें कोशिका भित्ति सेल वॉल का अभाव हो जाता है, जिससे केंद्रक आपस में अलग-अलग रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो विभाजन होता है, इस टाइप का जो विभाजन केंद्रकों का होता है वो लगातार बार-बार होता है। बार-बार विभाजित होने से जो केंद्रक है वो कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं, बहुत सारे मुक्त केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो केंद्रक का विभाजन जो है, डिवीजन वो पूरा हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म बनने लगता है, जो कि एकत्रित हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कोशिका भित्ति बनती है, इसके बाद सेल वॉल बन जाते हैं। इस प्रकार का जो विभाजन है, मतलब मुक्त कोशिका निर्माण का, इस टाइप के सेल कोशिका का जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, वो एंडोस्पर्म का एक लक्षण है। ठीक है, एक कैरेक्टर है। इस टाइप का जो सेल का निर्माण होता है, सेल का फॉर्मेशन होता है, वो एंडोस्पर्म का एक कैरेक्टर है, एक लक्षण है। ठीक है, तो इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि मुक्त कोशिका का निर्माण कैसे होता है। इसको भी एक सेल डिवीजन के टाइप में से गिना गया है, जाना गया है। ठीक है, इसको एक प्रकार माना गया है। ठीक है, बेसिकली जब हम पढ़ते हैं तो समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुकोशिकीय जीव मल्टी सेलुलर में होने वाला डिवीजन है। जो असूत्री विभाजन है, जैसे कि मैंने बताया, यूनिसेलुलर में कम विकसित जीव में होगा, और जो मुक्त कोशिका निर्माण है, इसमें मुक्त कोशिका का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे सेल डिवीजन में रख दिया गया है। ठीक है, कोशिका विभाजन का एक टाइप दे दिया गया है। इसमें क्या होता है, जो केंद्रक होता है, किसी भी कोशिका का केंद्रक होता है, जीव की कोशिका का जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें सामान्य तौर से विभाजन होता रहता है। ठीक है, ये सेल निर्माण जिसमें होता है, उन जिन जीवों में होता है, उसमें क्या होता है, जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, सामान्य तौर से विभाजित में डिवीजन होता रहता है। ठीक है, तो वो विभाजन से जो नवनिर्मित केंद्रक बनते हैं, नवनिर्मित के जो नए केंद्रक, नए न्यूक्लियस बनते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें सेल वॉल का, कोशिका भित्ति का अभाव हो जाता है। अभाव मतलब कि नहीं होता, वो अनुपस्थित होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, तो इससे एक दूसरे से वो अलग रहते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, जो ये न्यूक्लियस होगा, इस टाइप में जो केंद्रक होगा उसका बार-बार विभाजन होगा, बार-बार लगातार विभाजन होगा, और साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में बहुत सारे मुक्त केंद्रक बिखरे होंगे। ठीक है, अब जब ये पूरा डिवीजन का जो प्रोसेस है वो खत्म हो गया, केंद्रक का पूरा निर्माण हो गया, केंद्रक में जब डिवीजन का प्रोसेस समाप्त हो गया, तो इन सब केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित होने लगते हैं। कोशिका द्रव्य एकत्रित होकर उसमें क्या हो जाता है, कोशिका भित्ति बन जाती है, सेल वॉल बन जाता है, मतलब पूरी कोशिका बन गई उसकी। तो ऐसे मुक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, ऐसे फ्री सेल का फॉर्मेशन होता है, जो एंडोस्पर्म का एक लक्षण, एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया मुक्त कोशिका निर्माण कैसे हुआ, फ्री सेल फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि इसमें कोशिका का निर्माण हो रहा है, नई कोशिका का निर्माण हो रहा है, सेल डिवीजन के टेक्निक से रखा गया प्रकार में। ठीक है, तो ये इसकी पूरी प्रोसेस की पूरी प्रक्रिया थी। ठीक है, तो हमने जो कोशिका चैप्टर सेल का जो हमने कोशिका विभाजन देखा था कि
कोशिका विभाजन आखिर होता क्या है, ठीक है। उसके हमने 4 टाइप स्टार्ट किए थे, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। आज हमने देखा असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस, एंड देखा मुक्त कोशिका निर्माण, फ्री सेल फॉर्मेशन। ऐसे इसके कोशिका विभाजन का जो टॉपिक है, सेल डिवीजन का जो टॉपिक है, यही कंप्लीट होता है हमारा। हमने पूरे टॉपिक्स कवर कर लिए और जो कोशिका सेल जो आपका चैप्टर है उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे जो हमें आपके सिलेबस में जो दिया है उसको हमने सारा कवर कर लिया है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नए टॉपिक के साथ आपके सिलेबस के। तब तक स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।